सर जॉब होल्डर्स के लिए जैसे मैंने जो नंबर आपको बताया कि अगर हम फेसबुक की बात करें तो पाकिस्तान में आलमोस्ट कोई 6 से 7 करोड़ यूज़र जो हैं वो फेसबुक के पाकिस्तान में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूलैंड के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूलैंड पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इदारा है जो इंटरमीडिएट लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी भी करवा रहा है और इसके अलावा करियर काउंसलिंग और अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सेगमेंट्स भी लेकर आता है। आज के हमारे मीट द गेस्ट कॉर्नर में हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अहमद साहब, जिन्होंने डिजिटलाइजेशन की फील्ड में बहुत नाम कमाया है, जिनका डिजिटल की दुनिया में एक खासा नाम है और उन्हें सोशल मीडिया का गुरु कहना या डिजिटल क्रिएटर कहना गलत ना होगा। चलें आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे हमारे उन स्टूडेंट्स को जो इस डिजिटल फील्ड में आना चाहते हैं, मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, सोशल मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं। तो आज का ये इंटरव्यू स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस फील्ड में अपना आगे फ्यूचर देखते हैं। तो चलें उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी एक्सपर्टीज। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अमल फॉर हैविंग मी हियर ऑन वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सर मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले आपसे कि आप डेफिनेटली डिजिटल क्रिएटर हैं और अगर हम लोग अब सारी दुनिया ही डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल होती जा रही है और आई थिंक पाकिस्तान अभी फिर भी थोड़ा पीछे है इस चीज़ में। बाकी कंट्रीज बहुत आगे हैं। जब सब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं तो हम एजुकेशन को जब करते हैं ऑनलाइन की बात, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन का, जिसको लोग ई लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, क्या स्कोप है और ये कैसा इनिशिएटिव है? आप इसको कहाँ देखते हैं? अच्छा, मैं ऐसे कि पाकिस्तान में जितना ज़्यादा रुझान नहीं है ई लर्निंग का। जैसे कोविड आया तो हमें थोड़ा सा पता चला कि कोई जूम भी है, कोई स्टीम यार्ड है और जिसके थ्रू लोग जो है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में भी ग्रो कर रहे हैं ई लर्निंग की तरफ। उसकी रीज़न यही है कि अगर एक दूर दराज इलाके की बात करें, मैं थोड़ा सा बैकवर्ड मुल्तान की तरफ चले जाएं या फिर उससे थोड़ा सा आगे चले जाएं, डिजी खान है, या थोड़ा सा और बैकवर्ड तौनसा वाली साइड पे, तो वहाँ पे अगर किसी ने ई कैट की तैयारी करनी है, एम कैट की तैयारी करनी, जितने भी टेस्ट होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बड़े सिटी में आना पड़ता है जहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। वो लाहौर आते हैं, लाहौर में उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जो है हो जाता है, हॉस्टल, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर हाँ पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जैसे लाइक यू लर्न है, वो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उनको लाहौर नहीं आना पड़ेगा, उनको अपने सिटी में ही रह के वो सारी सर्विसेज ले रहे हैं। जैसे बहुत ही लमसम अमाउंट में वो उसकी तैयारी कर सकते हैं, तैयारी के साथ वो अच्छे रिजल्ट्स जो है उनको शो हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे आपने बात की डिजिटलाइजेशन की, दुनिया जो है वो डिजिटल हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम फिर अगेन वही जो है स्कूल कॉलेजेस, लेकिन हमें इसकी तरफ आना है। जैसे अगर आप टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल 8 बिलियन जो है ना पॉपुलेशन है। तो अगर हम ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें, तो 6.5 बिलियन जो यूज़र हैं वो सोशल जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं और लोग आना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के जो इनिशिएटिव होंगे तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपने भी बात की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, रेशोज़ बताई। मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि बीइंग अ डिजिटल क्रिएटर, आपको क्या लगता है जो जॉब होल्डर्स हैं स्पेशली, उनके लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जिन पे उनके अकाउंट्स होने चाहिए? तो जॉब होल्डर्स के लिए जैसे मैंने जो नंबर आपको बताया कि अगर हम फेसबुक की बात करें तो पाकिस्तान में आलमोस्ट कोई 6 से 7 करोड़ यूज़र जो हैं वो फेसबुक के पाकिस्तान में है। इस तरह अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, आजकल टिकटॉक जो है वो उसका ज़्यादा बूम है, वहाँ पे लोग हैं। अगर एक पर्सन है जॉब होल्डर है, वो एक स्किल्स भी हासिल कर लेता है, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेता है, जो हमारे प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर ऐड लगाना सीख लेता है, तो उसकी मेरे ख्याल में जो इनकम है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी ऑफिस में भी उसकी वर्थ बन जाती है। वर्थ कैसे बन, ऑलरेडी तो एक काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो साथ वो ऐड ऑन कर लेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल है। अगर वो उसके अलावा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सर्विस देगा तो भी जो है वो एक अच्छा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उसका बहुत ज़्यादा बूम है और उसकी तरफ आना चाहिए, चाहे जॉब होल्डर हैं चाहे इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप ये देखें कि अगर हमारा कनेक्शन हुआ है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से हुआ है। अगर कोई जॉब होल्डर है चाहे कोई इंडिविजुअल है, अगर वो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है। अगर आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे भी नहीं है तो भी उसको बहुत ज़्यादा लॉस है। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आप
आपकी सोशल जो है वो प्रोफाइल को देख के आपके साथ कांटेक्ट करती हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब ऑफ़र कर देती हैं। आपने समटाइम ये भी देखा कि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है बट वो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है, डेड है, लेकिन उनके बारे में किसी को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उनका काम किसी को नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि भाई किसी को पता ना चल जाए। सो इंडिविजुअल्स को, जॉब्स होल्डर को आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं डेली बेसिस पे आप उनको अपडेट करें अपने स्टेटस पे, अपनी स्टोरीज़ पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप उसको पोस्ट लाजमी करें ताकि लोगों को पता चले कि बंदा कर क्या रहा है। तो इससे ये होता है, एक तो आप और स्टोरीज शेयर कर रहे होंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा और काम कर लेते हैं तो क्या होगा, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आपका यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, वो मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको डॉलर्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जॉब होल्डर्स को, जितने भी लोग हैं वो उनको जो है ना सोशल प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। आपने यहाँ पर अभी स्किल्स की बात की थी, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, स्किल्स वर्सेस डिग्री पे अगर बात करें, नो डाउट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैंने बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह के देखे हैं जो जब बच्चा पढ़ रहा है तो वो कहते हैं कि नहीं, टोटली फोकस उसका उसकी डिग्री पे हो और बस वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहा है या मेडिकल का स्टूडेंट है तो बस वो किताबों को ही देखता रहे, उसके अलावा उसके पास कोई स्किल्स ना हो। अब एक बच्चा, उसको डॉक्टर बनने में डेफिनेटली एक टाइम लगता है ना, काफ़ी चीज़ें, अगर उसके साथ वो इस तरह के स्किल सीख लेता है, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं एडमिशन हो पाता, 100 चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उसके पास आपको लगता है कि स्किल्स होने चाहिए, डिग्री के दौरान ही बच्चे को स्किल्स भी सीखने चाहिए, इस पे क्या कहना है? डिग्री होती है, चाहे वो जेली भी हो। तो मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स तो फीस अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो इशू नहीं है, वो चाहे फ़ॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े या पाकिस्तान में पढ़े, उनके लिए सब चीज़ें ठीक है। वो पेरेंट्स जो बड़ी मुश्किल से फ़ीस पे करते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को कोई एक स्किल लाजमी दिलवाएं। वो स्किल्स कोई भी हो सकती है, वो डिजिटल मार्केटिंग की है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, इवन कोई भी एक स्किल ले लेते हैं ताकि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। अब अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, वो कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट में, डे टाइम कहीं जॉब कर सकते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपकी डिग्री जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी स्किल्स को पॉलिश कर देती है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी 30,000 सैलरी है फॉर एग्जांपल, आपके पास सिर्फ एक स्किल है, तो अगर आपकी डिग्री साथ ऐड हो जाएगी तो वही आपकी 1 लाख तक पहुँच जाएगी। तो जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करते हो और वो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाती है। समटाइम डिग्री ना होने की वजह से स्किल्स तो लोगों के पास होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है। एक इवन ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो बहुत अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, अब उसके पास डिग्री नहीं है बट वो उसको इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप बहुत अच्छे से आता है। बट अगर वो पर्सन जिसने डिग्री की होगी ग्राफिक्स में या विजुअल में, एक प्रॉपर जो डिग्री होती है, अगर उसने वो की होगी तो उसको सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, वो उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट कर लेगा। तो डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स के साथ साथ, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली के लिए। अच्छा इमरान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक ना बहुत मैंने जो सिचुएशन देखी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, या अभी तक जितना मैंने समझा है वहाँ पर मैं यहाँ कोट नहीं करूँगी, लेकिन एक जगह विजिट की मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग को और फील्ड मार्केटिंग को सेम समझ रहे थे कि जी सोशल मीडिया का एक बंदा बिठा दिया, वो सारी चीज़ें ओवरऑल देख सकता है। तो इज इट पॉसिबल कि जो बस आपने एक डिजिटल क्रिएटर बिठा दिया है उसने सारी चीजें देखनी है और वो सारा कुछ उसी तरह से होगा, या इसके लिए अलग से सेपरेट चीजें हैं? ये बहुत ज्यादा गैप है पाकिस्तान में, स्पेशली यहाँ पे जो एक डिजिटल मैनेजर को हायर किया जाता है उससे सारे काम लिए जाते हैं। उसी में ये भी कहा जाता है आप कंटेंट राइट करो, अब वो कंटेंट राइटर नहीं है, उससे एसईओ का भी काम लिया जा रहा है और उसके साथ साथ उसके ग्राफिक्स का भी काम लिया जा रहा है। अगर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा तो आपको रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके देगा। इसी तरह तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आजकल पाकिस्तान में अगर आप एक पत्थर उठाए ना तो उसको फेंकें तो वो किसी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के घर गिरता है। इतनी ज़्यादा जो है ना वो क्वांटिटी में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आ रहे हैं बट क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी होगी तो वो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और जैसे आपने फील्ड की बात की, फील्ड मार्केटिंग ठीक है और डिजिटल मार्केटिंग दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से वो सारी चीज़ें नहीं ले सकते। इसीलिए फिर हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का भी यही होता है कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंपनीज़ हैं डिजिटल एजेंसीज़ हैं वो फ्रॉड कर रही हैं, हमें सिर्फ लाइक्स फॉलोअर मिल रहे हैं। तो वो ऐसा होगा जब आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं हायर करोगे तो आपको जो आपके पास जीडी है या जॉब रिक्वायर्ड है उस पर्सन के लिए राइट पर्सन हायर करे ताकि वो आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दे। अगर आपको फील्ड के लिए पर्सन चाहिए तो आप स्पेसिफिक उस फील्ड का पर्सन हायर करो जो मार्केट विजिट करे, आपके बिजनेस को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए। डिजिटल मार्केटिंग का तो वो काम नहीं है, उसका तो काम है सोशल प्लेटफॉर्म की आपकी प्रेजेंस को मेंटेन करना, वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना। तो ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैप है और उसके लिए भी उसको कंटेंट राइटर, डिजाइनर, ये सारी चीजें स्पेसिफिकली अलग-अलग चाहिए होंगी। इसमें एक और चीज़ ऐड करना हूँ, आजकल थोड़ा सा पीआर का भी रुझान है, तो डिजिटल मार्केटिंग से वो भी काम लिया जा रहा है कि आप ही गेस्ट अरेंज करो, सारी चीज़ें करो तो आप उसको आगे लेके चलो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए।
डिजिटल मार्केटिंग का एक ही काम है कि आपके एड्स को देखना है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को देखना है और आपको सेल जनरेट करके लाइक उसके पास नॉलेज है तो वो थोड़ा बहुत आपके कंटेंट को डाइवर्सिफाई कर सकता है कि ये नहीं, ये चीज जो है वो ज्यादा बेहतर आपको ऑर्गेनिक फॉलोअर्स दे सकती है। एग्जैक्टली। अब एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को हमारे जो, क्योंकि अब सोशल मीडिया का रुझान बहुत हद तक बढ़ चुका है, बहुत लोग मार्केटिंग की फील्ड में आ रहे हैं, इसमें स्पेशली डिग्री स्किल्स दोनों चीजें ली जा रही हैं, तो क्या इस तरह की टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि जब वो इस फील्ड में आ जाएं, जो अभी अपनी प्रोफेशनल फील्ड में है, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है जो उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर सके? इसमें मैं फर्स्ट पे तो जो ऐड ऑन करूँगा वो डाटा प्राइवेसी है। हमारे जितने भी डिजिटल क्रिएटर काम कर रहे होते हैं वो डाटा को, उनकी प्राइवेसी नहीं रखते। भाई आप जिस काम के लिए ऐड लगा रहे हो उसी हद तक रहो। अगर कोई आपके पास डाटा आ रहा है, वो चाहे फॉर्म की शक्ल में आ रहा है, चाहे व्हाट्सएप की फॉर्म में शक्ल में आ रहा है, उसको आगे रिप्लेस ना करो। दूसरी बात, जैसे अमल ने कहा कि कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप सोशल मीडिया की फील्ड में आ रहे हैं स्पेसिफिक, तो इसमें एक कि आपका पहले तो आप लर्न करें। जब आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे फिर ही आप उसका एक्सपीरियंस लें, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप के बगैर जो है ना, आप ना तो एड्स को अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे, ना ही वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करोगे। तो इसमें इंटर्नशिप जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। उसके बाद आप किसी का पेज या किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करें, या आपके पास फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जैसे फाइवर है, अपवर्क है, वहाँ पर आप काम करें ताकि आप डॉलर अर्न कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। मैं वंस अगेन आपका थैंक यू करना चाहूँगा और यू लर्न का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने एक पाकिस्तान में एक वंडरफुल जो है वो इनिशिएटिव लिया है, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि दूर दराज इलाकों में लोग नहीं आ सकते, वो यहाँ से जो है वो अपनी जो है लर्निंग वो कर सकते हैं। और वो अपनी, जैसे आप मुझे बता रही थी कि आप लोगों ने अभी एक फेडरल का ऑनलाइन जो है वो बिल्कुल फेडरल बोर्ड से रजिस्टर हुए हैं और पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन कॉलेज है। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि आप ऑनलाइन घर बैठे हुए अपनी डिग्री ले सकते हैं। वो ये स्पेशली मुझे लगता है कि उन खवातीन के लिए, गर्ल्स के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक खुशखबरी की बात है कि वो जो लाहौर या अपने डिफरेंट गांव से जो बिलोंग कर रहे हैं, छोड़ के लाहौर में आके या उनको अपने सिटी जाना पड़ता है इस पर्पज के लिए, तो वो ऑनलाइन अपना एडमिशन करवाएं, अपने लेक्चर्स घर लिए। जैसे आपने मुझे विजिट करवाया जो यूलर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो मैंने तो अभी आज तक नहीं देखी कि वो ऑनलाइन स्पेशल ई लर्निंग में उसमें साथ आपकी स्लाइड्स हैं, साथ आप लाइव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं, डिजिटल की फील्ड में आना चाहते हैं। इसी के साथ अमल चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।